मेरे भैया को शराब, सिगरेट, तंबाकू, किसी भी प्रकार के नशा की आदत नहीं थी। जब वो सड़क पर सफेद धोती पहनकर चलते थे तो पूरे लोग उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे। और तुम्हारे जैसा आदमी एक महापुरुष के बेटे को शराब पिला पिला कर बर्बाद कर रहा है। तुमने ही तो इसे बिगाड़ा है। क्या कहा तूने? किसने किसको बिगाड़ा है? क्यों रे, मैंने तुझे बिगाड़ा है क्या? यहाँ पर क्यों खड़ा है? तुम्हें इससे क्या मतलब? और तुम यहाँ क्यों आए हो बताओ? जंगल गया था, धोने के लिए आया हूँ। आ गए हो ना, तो धोकर जाओ। अरे मेरा तो हो गया, अब तू क्यों खड़ा है? तुझे समझाना होगा लगता है। मेरे फूफा जी ने शराब लाने के लिए कहा था। ये आधी बोतल मैंने पी ली, आधी लेकर जाऊंगा तो मुझ पर चिल्लाएंगे, इसीलिए पानी भर रहा हूँ। मौसम है आशिकाना, मौसम है आशिकाना, मजा आ रहा है, तू क्यों झांक रहा है बे? एक नंबर का दारू कमीना है। पीने का बना है मौसम। क्यों? आशिकाना नहीं होगा तो पियोगे नहीं? है, जब बड़े गाना गाए तो छोटों को चुप रहना चाहिए, बीच में बोलता है। है, मैं शराब पी रहा हूँ, मुझे अभी तक नशा नहीं हुआ। तुझे देख के लग रहा है तुझे नशा हो रहा है। ए गोपी, क्या है? तूने तो पीकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, अब इस बच्चे को पिलाकर क्यों बर्बाद कर रहे हो? इसे मैंने कब पिलाया रे? मैं पखाना करके नदी में धोने गया था, वहाँ ये लड़का आधी बोतल पीकर खड़ा था और कहने लगा कि आधी बोतल लेकर जाऊंगा तो मेरा फूफा मुझे बहुत डांटेगा, इसीलिए उस पानी को भर रहा था। तभी तो सोच रहा हूँ दारू की महक के बजाय कुछ और महक आ रही है। तू पीता है, मुझे इस बात का दुख नहीं है। दुनिया भर के लोग जहाँ धोते हैं, तूने वो पानी मुझे पिला दिया रे। मारूंगा एक बस। इसे कोई बिगाड़ नहीं सकता, ये तो खुद ही बिगड़ा हुआ है। इन्हें बकने दो, तुम खाओ बेटा। हाँ। बताता हूँ। हाँ ए शेखर, हाँ, तुम्हें बाबू भाई ने बुलाया है। हाँ हाँ आ रहा हूँ। थोड़ा हाँ, तो खा कर जा बाद बेटा। में खा लूंगा। ये क्या बेटा, खाना तो खा कर जा। बेटा खाना तो खा ले। आखिर तुम दोनों को परेशानी क्या है? जब देखो तब हमेशा यही सुनने को मिलता है कि शेखर और मुकेश की लड़ाई हो गई है। मैं भी तुम्हें बचपन से देख रहा हूं। अगर हम लोग ही आपस में लड़ेंगे तो बाहर वाला हमारी इज्जत कैसे करेगा? देख क्या रहे हो? पहले दोनों हाथ मिलाओ। कहा ना हाथ मिलाओ। ए, शेखर की खातिरदारी करो। जॉनी
उसे छोड़ने के लिए बोलिए। ये क्या गुंडागर्दी है? गुंडागर्दी हम लोग नहीं, तुम कर रहे हो। गुप्ता जी आइए। ये जगह इनकी है, इस पर कब्जा करके खाली करने से मना कर रहे हैं। हम यहाँ मुफ्त में नहीं रह रहे, इस जगह किराया देते हैं। बाबू मुझे पसंद नहीं है, मुझे किराया नहीं चाहिए। शराफत से जगह खाली करने के लिए कहो। भैया इससे बोलकर कुछ भी नहीं होने वाला है, मैं सब देख लेता हूँ। जुबान संभाल के बात कर। इनसे इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं कर सकते भैया, ये सिर्फ अपने लोगों को ही सपोर्ट करते हैं भैया। चलिए हम लोग पुलिस स्टेशन चलते हैं, जो इंसाफ होना होगा वहीं पे होगा। क्या कर रहे हैं? अरे क्या कर रहे हो? इतनी सी बात पर चाकू क्यों निकाल लिया? चलो पीछे हटो। चोरी कहाँ हुई थी? साहब वो क्या चोरी हुआ? थाने में, थाने के पीछे जो घर है उसमें। नहीं साहब, क्या कर रहा था? अरे साहब मैं वहीं बैठा हुआ था। चीजों को ध्यान नहीं रख सकता? अरे क्यों नहीं साहब। भैया शेखर की जमानत हो गई है। बहुत खूब शेखर, बस एक इशारा किया था इसे। ये हुई ना बात। आज की पार्टी भैया एक कॉफी देना। ये लो बेटा। थैंक यू। यहाँ सिर्फ 10वीं तक का स्कूल है, उससे ज्यादा पढ़ने के लिए शहर जाना पड़ेगा ना? मैं यहाँ इंदुमती नाम की एक लड़की को जानता हूँ, वो शहर में पढ़ती है। ये क्या खुद ही सवाल कर रहा है और खुद ही जवाब दे रहा है? लाओ दो। मेरे पास 500 का खुला नहीं है। कोई बात नहीं, रख लीजिए। शेखर, सर शहरी जा रहे हैं। बस के पैसे बच गए। अरे पानी ठंडा है रे। आई ठंडा है, ठंडा है। अरे ठंडे ठंडे पानी से सुबह शुरू हो गया। नहा रहा हूँ। छोड़ना। क्या रे शेखर,
तेरे बुआ के पल्लू से पैसे निकालना आसान नहीं है। ए, चुप करो। वो पैसे नहीं मांग रहा है, एक लड़की ढूंढने के लिए कह रहा है, शादी करना चाहता है। अरे वाह, क्या बात है। अब मेरा बेटा शादी करना चाहता है। चल बेटा, अभी लड़की देखते हैं और अगले मुहूर्त में तेरी शादी पक्की कर देंगे। क्यों नहीं, इसके लिए तो जैसे लड़कियों की कतार लगी हुई है। क्या कमी है मेरे बेटे में? शेर का बेटा है ये। तो किसी शेरनी से शादी क्यों नहीं करा देते? आजकल पढ़े लिखे अच्छी नौकरी करने वाले लड़कों को लड़कियां मिल नहीं रही है, तो इसके लिए कहाँ से लड़की ढूंढोगे? 2 खून कर चुका है, 2 लोगों के हाथ पैर तोड़ चुका है, ये कहोगे? अगर शुरू से ये मेरे बस में होता तो कब की इसकी शादी करा दी होती। क्या रे, मुझे चैलेंज कर रही है? अपने बेटे की एक नहीं 100 शादी करवाऊंगा। देखा ना बुआ। पहले एक करा दो। हटो सामने से। हाँ। बिगाड़ कर रखा है, अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। क्यों रे, लड़की वाले समझेंगे कि मैं ही लड़का हूँ। आज भी जवान दिखता हूँ ना मैं। जरा मुंह बंद करके रहो, हैं? चुपचाप चलो। दीदी, लक्ष्मी, दीदी, कैसी हो तुम दीदी? मैं अच्छी हूँ लक्ष्मी। कितने सालों बाद मिली हो तुम। 10-15 किलोमीटर की दूरी पर हो, लेकिन कभी सुख दुख में भी नहीं आती हो तुम दीदी। मैं आना तो चाहती हूँ, लेकिन इनके साथ निकलना ही नहीं होता। घर पर बहुत सारे काम होते हैं। दीदी, ये कौन है? सुभाष भैया का बेटा है क्या? हाँ, बिल्कुल उन्हीं पर गया है ना? शक्ल ही उन पर गई है, लेकिन आदतें बिल्कुल उलट। शराब पीना, लड़ाई झगड़े करना सब करता है। इसके कारण मेरे पति हैं। ठीक है, छोड़ो ये सब बातें, चलो चलते हैं। हाँ हाँ चलो। आइए, आपको नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही बोल रही? चाय लीजिए। बैठो लक्ष्मी। हाँ, चाय गर्म नहीं है ना? चुपचाप चाय पी ले, समझा? ऐसा है, वहाँ इसे कोई लड़की देने के लिए तैयार नहीं है। इसकी करतूत ही कुछ ऐसी है, इसीलिए सोचा कि यहाँ किसी अच्छी लड़की से इसकी शादी कराकर मैं अपने ही साथ लेकर चली जाऊंगी। माँ, ये सब कहना जरूरी था क्या? चुप करना। ये लो माँ। पहचाना पूनम मौसी है? जानता हूँ माँ। कैसी है हाँ आप? ठीक है ठीक है। हाँ, बैठो ना। शेखर के लिए ये लोग लड़की देखने आए हैं। ओह, ये कौन है माँ? पूनम मौसी के भाई का बेटा है। इसका मतलब ये मेरा भी भाई हाँ हुआ। बेटा। माँ, नटराज चाचा की बेटी है ना? अरे वो हाँ। कैसी रहेगी माँ? हाँ, लेकिन अभी तो वो 12वीं में पढ़ रही है ना। तो सरस्वती बुआ की बेटी? उसकी तो पिछले हफ्ते मंगनी हो गई ना। फिर महेश मामा की बेटी? चाय पी के चलते हैं यहाँ से। तू चल, हाँ, वो मंदिर मैं तेरे में पीछे आता हूँ। है ना। हाँ हाँ, उसी के बारे में बात कर रही थी। हाँ, वो सही शेखर रहेगी। लेकिन कहाँ माँ- जा रहा है? तुम्हारा उसके बारे में क्या ख्याल? ये लोग भी ना। हे, सामने देखकर चला करना। अच्छा फूफा जी, वो लड़की कौन थी? कौन सी लड़की? अरे वही जो मुझसे टकराई थी। वो तो उसकी बेटी थी। क्या उम्र होगी उसकी? मेरी बेटी की उम्र की होगी। वो मैं भी जानता हूँ। वैसे वो पूनम की रिश्तेदार है। पूनम की बेटी जैसी है। हाँ मतलब मेरी बेटी जैसी भी है। हाँ। अरे मतलब मेरी बहू जैसी है। तुम्हें बात आगे चलानी तो चाहिए थी ना। मैं तो यहाँ बहू के लिए ही आई फिर हूँ। हमने आगे बात नहीं चलाई और इस बारे में अभी तक कुछ भी ए, नहीं चुप हुआ रहना। दीदी। पूनम ये कुछ कह रहा है, सुन ले। क्या कह रहा है? अरे वो लड़की है ना, धनलक्ष्मी की बेटी, उससे शादी करना चाहता है। पूछने के लिए कह रहा हे है। भगवान, सुनो, जहाँ ठहरा है उसी की बेटी से वो कभी नहीं मानेंगे। वो बहुत शरीफ घराना है। फूफा जी, कहिए ना इनसे। बुआ जी,
एक बार बात तो करिए। चुप कर, मेरी बात अरे सुन। पूछ तो ले। क्या बात है, क्या बोल रहा है दीदी? वो क्या है कि ये शेखर कह रहा था। कुछ नहीं, उसे एक कॉफी चाहिए थी। हाँ कॉफी ही तो चाहिए, इसमें शर्माने की क्या बात है? बेटी रानी, शेखर के लिए एक कप पागल कॉफी हो लेकर गया। आओ। अभी लाई इसमें माँ। शर्माने की क्या बात है? दीदी आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। हाँ हाँ, ठीक कहा तुमने। आप यहाँ आ गई है ना, देखिएगा सब ठीक हो जाएगा।